जब एक बच्चा इस दुनिया में आता है तो बहुत ही नाजुक, बहुत ही कोमल होता है। और हर माँ को ये चिंता होती है कि मेरे बच्चे को कभी भी किसी इंजेक्शन, ड्रिप या किसी भी पेनफुल प्रोसीजर से, किसी सर्जरी से ना गुजरना पड़े। क्या आप भी कंफ्यूज हैं कि बच्चे को दवा दें या ना दें? अगर दें तो कौन सी दवा दें जो उसके लिए सेफ़ भी हो और इफ़ेक्टिव भी हो? इसको डिटेल में जानने के लिए ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। मैं आपको कुछ पेशेंट के एक्चुअल रिव्यूज़ बताने वाली हूँ, जिससे आपको क्लियर होगा कि होम्योपैथी कितनी जल्दी और किस लेवल पे काम करती है। मैं डॉक्टर नेहा धाकड़ फ्रॉम बेंगलुरु, कर्नाटका, पिछले 10 से भी अधिक वर्षों से होम्योपैथी चिकित्सा के द्वारा हज़ारों मरीजों को ठीक कर चुकी हूँ, जिनमें से अधिकतर सिर्फ पहली बार की दवा से ही अंतर महसूस करना शुरू कर देते हैं, मतलब बेटर फील करना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि क्या एक दिन के बच्चे को दवा दे सकते हैं? अगर हाँ तो कौन से, जो उसके लाइफ के लिए सेफ़ हो, इफ़ेक्टिव हो और जल्दी आराम दे। उसका सबसे अच्छा ऑप्शन है होम्योपैथी। जी हाँ, बट 90% लोगों को ये बात पता नहीं है कि एक दिन के बच्चे को भी होम्योपैथी मेडिसिन दी जा सकती है। सो होम्योपैथी एक ऐसा साइंस है जो इस सिद्धांत पे काम करता है कि जिस तत्व में कोई लक्षण पैदा करने की प्रकृति होती है, पैदा करने की ताकत होती है, उसी को अगर कम मात्रा में दिया जाए तो वो सेम लक्षण को ठीक करने की ताकत भी रखता है। मतलब जब मरीज में कोई तकलीफ़ होती है तो उसके सिमिलर लक्षण मैच करके वो दवा देने से वो मरीज अच्छे से और पूरी तरीके से ठीक हो सकता है। होम्योपैथी में मरीज की तकलीफ़ कैसे शुरू हुई, उसके क्या कारण हो सकते हैं, और उसको ऑब्ज़र्व करके, मतलब उसको अच्छे से समझ के फिर दवा दी जाती है, जो उसकी इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता को और बढ़ाकर उसे पूरी तरीके से हील करने में मदद करती है। होम्योपैथी भी उतनी ही माइल्ड और जेंटल है जैसा कि आपका बच्चा, जो उसको किसी भी तरीके की मानसिक या शारीरिक नुकसान पहुंचाए बिना उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करती है। और इसको देने का तरीका भी आसान है। जैसे जो इसकी पिल्स होती हैं, जो टैबलेट्स होती हैं, उसको आप ब्रेस्ट मिल्क में घोल करके बच्चे को दे सकते हो, या फिर अगर आप बाहर का दूध दे रहे हो तो आप उसमें भी घोल कर इसे आसानी से दे सकते हो। ये उतना ही इफ़ेक्टिव है जितना हम डायरेक्ट मेडिसिन खाते हैं, राइट। बट जनरली हमारे देश में क्या होता है, अगर कोई भी प्रॉब्लम हुआ, बच्चे को हम तुरंत हॉस्पिटल लेके भागते हैं, और उस ट्रीटमेंट के बाद बच्चे की इम्यूनिटी इतनी डाउन हो जाती है कि वो बार बार बीमार पड़ने लगता है। अगर आपने भी ये नोटिस किया है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या आपके साथ भी ऐसा होता है। मैं यहाँ आपके साथ कुछ पेशेंट के रिव्यू शेयर कर रही हूँ, जिससे आपको क्लियर होगा कि एलोपैथिक मेडिसिन खाने के बाद भी बच्चों का कफ कोल्ड कितने टाइम तक चलता है, और हर बाहरी चीज़, क्लाइमेट चेंज, ठंडा खट्टा, हर चीज़ का उस पर असर होता है। और होम्योपैथिक मेडिसिन स्टार्ट करने के बाद बच्चा ठंडा खट्टा ले सकता है। वो वेदर चेंज के लिए उसकी सेंसिटिविटी कम हो जाती है। जैसे यहाँ पे इस पेशेंट की मदर ने बताया कि उसको जब खांसी होती थी 6-6 घंटे तक वो खांसता रहता था। हर क्लाइमेट चेंज पे उसकी खांसी फिर से शुरू हो जाती थी, जबकि वो पिछले 3 साल से ये मेडिसिन ले रहा था। होम्योपैथिक मेडिसिन स्टार्ट करने के बाद उसकी खांसी बहुत कम हो गई, और सिर्फ कुछ ही टाइम में वो इस लेवल पे आ गया कि अगर उसको खांसी हुई भी तो 1 या 2 दिन में ठीक हो जाती थी। नेक्स्ट केस जो है वो एक 6 साल की बच्ची का केस है, जिसको खांसी एक बार स्टार्ट हुई तो 1 महीने तक रुकती नहीं थी। उसके साथ उसको वॉमिटिंग भी होती थी, मतलब कफ इतना जम चुका था कि उसको कंजेशन हो गया था चेस्ट में। उसके साथ उसको कॉन्स्टिपेशन था। बहुत कम लोगों को ये बात पता है
कि कफ का एक रीज़न पेट ठीक नहीं होना भी होता है। गैस्ट्रिक कफ भी एक रीज़न है और उसको हर महीने एलोपैथी दवाई लेनी पड़ती थी। लेकिन जब से उसने होम्योपैथिक मेडिसिन स्टार्ट किया, सिर्फ 3 महीने में उसकी खांसी 90% बेटर हो गई। मतलब उसको रिलीफ मिलना स्टार्ट हुआ, उसके बाद 3 महीने में उसकी खांसी इस लेवल पर ठीक हो गई। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारे समाज में, हमारे देश में एक मिसकंसेप्शन है, गलत धारणा है कि एलोपैथी बहुत फास्ट काम करती है ना, और होम्योपैथी बहुत स्लो काम करती है। ये दोनों रिव्यू इस बात को क्लियर करते हैं कि होम्योपैथी कितनी जल्दी और कितनी डीप लेवल पे काम करती है। के स्टेरॉइड्स हैं वो सिर्फ आपको फिज़िकली नहीं अफेक्ट करते हैं, बल्कि आपके बच्चे के बिहेवियर में भी आप चेंजेस महसूस करते हैं। जैसे कि बच्चा बहुत इरिटेबल हो जाता है, बहुत जल्दी थक जाता है, उसकी नींद तक डिस्टर्ब हो जाती है। आप अगर इसके बजाय होम्योपैथी मेडिसिन देते हैं तो बच्चे के ना सिर्फ सिम्टम्स को ठीक करती है, बल्कि उसको नेचुरली हेल्दी स्टेट में लाती है। मतलब उसके साथ उसके बिहेवियर में भी सही चेंजेस होते हैं। लाइक अगर आपने उसको फीवर के लिए मेडिसिन दिया है तो सिर्फ उससे उसका फीवर नहीं डाउन होता है, उसके साथ जब उसका इफ़ेक्ट आना स्टार्ट होता है तो बच्चा थोड़ा प्लेफुल होने लगता है, थोड़ा उसमें एनर्जी आपको दिखेगी, उसके फेस पे वो आपको चेंजेस फील होंगे, बच्चे को भूख लग सकती है, वो आपको फीवर उतरते ही बोलेगा कि मुझे खाना खाना है। ये सारे जो एक पॉजिटिव चेंजेस है कि आपकी बॉडी ना हीलिंग स्टेट में जा रही है। जब भी ये चेंजेस दिखे तो आपको हमेशा इसको पॉजिटिव लेना चाहिए कि बच्चा इतनी जल्दी इन चीज़ों को फील करने लगा है। तो ये डिफरेंस है होम्योपैथी दवा लेने के बाद। किन सिचुएशन में ये सोच सकते हैं कि हमें होम्योपैथिक दवा लेनी चाहिए। बच्चों में शुरुआत से एक छोटी बड़ी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलती रहती है, क्योंकि उनके डेवलपमेंट स्टेज के साथ ही लाइक स्किन प्रॉब्लम, स्किन रैशेस, कफ कोल्ड होना, बच्चों में दांत आना, उसके साथ चिड़चिड़ होना, है ना, गैस की प्रॉब्लम, ब्लोटिंग, पेट दर्द। कभी कभी बच्चा बहुत रोता है, आपको समझ नहीं आएगा कि बच्चा क्यों रो रहा है, आपने उसको पेट दर्द के लिए दवा दे दी, आपको जो समझ में आपने हर वो चीज़ करके देखी, लेकिन फिर भी बच्चा चुप नहीं हो रहा है। इन सब केसेस में होम्योपैथी एक बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ डॉक्टर सिर्फ बीमारी को नहीं देखते, वो उस बच्चे में ये भी ऑब्ज़र्व करते हैं कि बच्चा किस तरीके से रो रहा है। अगर रो रहा है तो किस तरीके से चुप हो रहा है। मतलब कभी कभी ऐसा आपने देखा होगा कि बच्चे को जैसे ही कैरी किया या गोदी में लिया तो बच्चा चुप है, जैसे ही नीचे रखा वो फिर से रोने लगता है, फिर कैरी किया फिर चुप हो जाता है। तो ये कुछ कुछ टाइप के लक्षण होते हैं। इस तरीके से बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं जिनको ऑब्ज़र्व करके उसके बेसिस पे हम दवाई देते हैं, जिससे बच्चे का सिर्फ पेट दर्द या उसकी बीमारी नहीं ठीक होती है, बल्कि बच्चे को मेंटली भी वो काम हो जाता है। वो जो चिड़चिड़ हो रही थी ना, जो क्राइम था, जो श्रीकिंग था, मतलब चिल्ला चिल्ला के रोना, दूध नहीं पीना ना, ये सब चीज़ें भी इम्प्रूव होने लगती हैं। तो होम्योपैथी इस लेवल पे काम करती है जहाँ वो आपको मेंटली भी काम करती है और फिज़िकली भी आपके सिम्टम्स को इम्प्रूव करती है। तो अगर आप भी माँ बनने वाली हैं या माँ हैं तो आई होप आपको कभी ये पछतावा ना हो कि अगर सही समय पे सही कदम उठाया होता तो आज हॉस्पिटल्स के या क्लिनिक के चक्कर नहीं काटने पड़ रहे होते।